Hi everyone, myself विक्रम कुमार, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल VRA क्लासेस। तो आज के इस क्लास में जो है हमारा फिजिक्स करने वाले हैं क्लास 11th, ठीक है, चैप्टर ग्रेविटेशन। इससे पहले हमारा जो पार्ट 1 आ चुका था उसमें हम लोग 20 MCQ देखे थे। अब नेक्स्ट इसमें जो है हम लोग टॉप MCQ देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 20 तक हो गया था, ये 21 नंबर क्वेश्चन। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वन कैन होल्ड अ बॉडी, ठीक है, वन कैन होल्ड अ बॉडी। 1 न्यूटन फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, आपको क्या बोला, हुज मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मास निकालना है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन mg होता है ना, mg। तो ये क्या हो जाएगा हमारा g 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से m क्या हो जाएगा 1/10 kg, मास यहाँ पे kg में आएगा। तो 1/10 kg को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन 10, 10 कैंसल यानी कि 100 ग्राम, ठीक है। ग्राम में क्या हो जाएगा 100 ग्राम। ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए शार्प नीडल ऑन ए सरफेस, ठीक है, शार्प नीडल, शार्प नीडल है, शार्प नीडल है, ठीक है, शार्प नीडल है यानी कि एरिया जो है आपका कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया क्या होगा लेस होगा, ठीक है, कांटेक्ट एरिया जो होगा लेस होगा। अब यहाँ पे ब्लंट नीडल का बात किया, ब्लंट नीडल में क्या होता है कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया मोर होता है, ठीक है, मोर होता है, ज्यादा होता है। तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा मोर होगा, प्रेशर मोर होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा लेस होगा, प्रेशर लेस होगा। यानी कि ब्लंट वाले केस में क्या होगा प्रेशर लेस होगा और शार्प वाले में प्रेशर इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा। तो क्या बोला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ शार्प नीडल ऑन अ सरफेस इज मोर देन, ठीक है, मोर होगा, मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट नीडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है पास्कल होता है, ठीक है। प्रेशर का एसआई यूनिट, यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। प्रेशर टॉपिक है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो है आपका पास्कल भी होता है, उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट यहाँ पे देख लीजिए, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सीजीएस यूनिट हमारा जो है डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया सीजीएस यूनिट हो गया। अब जो है और यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। और यूनिट की बात कर लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एटीएम। तो इसमें क्या हो जाएगा 101325 जो है पास्कल होता है, ठीक है, 1 एटीएम इक्वल टू 1 एटीएम इक्वल टू, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसको किसके इक्वल होता है 1 एटीएम जो है और इक्वल हो जाएगा 76 mm, 76 mm ऑफ Hg कॉलम, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है कितना पास्कल होगा, और वो मरकरी का जो कॉलम हाइट है वो 76 mm ऑफ मरकरी कॉलम का हाइट लेंगे तो वो 1 एटीएम प्रेशर जो है वहां पे एग्जर्ट करेगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में जो है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा पास्कल हो जाएगा आपका। ये आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। ये आपका ना ऐसा यूनिट है ना, बस यूनिट है, ठीक है, सिंपल यूनिट है, यूनिट तो है लेकिन एसआई और सीजीएस में से दोनों में से कोई नहीं है। mm ऑफ Hg डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 76 mm ऑफ Hg रहता तो ये क्या है, ये भी कोई जो है आपका
प्रेशर ऐसा यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट, बस एक मेजरमेंट का एक तरीका है, ठीक है, जो कि हम लोग एचजी ऑफ कॉलम में भी नापते हैं, ठीक है, एचजी कॉलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, दरअसल फोर्स है। थ्रस्ट हमारा क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड इन, प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड इन, प्रेशर किसमें नहीं नाप सकते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार में यूनिट हम नाप सकते हैं, पास्कल में भी नाप सकते हैं, यानी कि केजी वेट में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, केजी वेट में नहीं नाप सकते। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि कैन नॉट पूछा है तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी गो टू द हायर अल्टीट्यूड, ठीक है, हायर अल्टीट्यूड जैसे हाइट बढ़ेगा, ठीक है, हाइट इंक्रीज करेगा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन कंपेरिजन टू द सरफेस ऑफ पॉन्ड, ठीक है, ये आपका पॉन्ड है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ पॉन्ड, ठीक है, सरफेस ऑफ पॉन्ड है, उसके बाद प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉटम ऑफ द पॉन्ड है, बॉटम ऑफ पॉन्ड, बॉटम ऑफ पॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर मान के चलिए, जो प्रेशर होगा P मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है P प्लस प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर ड्यू टू वाटर, यहाँ पे क्या होगा, P प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और सरफेस पे प्रेशर P ही है, ठीक है, तो ये P हमारा कम है, ये हमारा P प्लस P डैश मान लीजिए, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा इन कंपेरिजन टू द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, सरफेस के कंपेरिजन में प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम, तो बॉटम पे क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइयर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कितना लगेगा, ठीक है, ये पीस ऑफ वुड है, ठीक है, वुड जो है आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से अपथ्रस्ट लगेगा, बॉयंट फोर्स, ठीक है, इस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट के इक्वल लगेगा। तो वुड क्या होता है, वुड जो है डेंसिटी वाटर से क्या होता है, कम होता है, तो ये वुड जो है आपको ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है, स्विम करता हुआ दिखेगा, यानी कि बी जो होता है, बी जो होता है ग्रेटर होता है वेट से, ठीक है, बी ग्रेटर होता है वेट से, यानी कि इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड, लेस देन वेट ऑफ द वुड, मोर देन द वेट ऑफ द वुड, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द थ्रस्ट ऑन इट्स मोर देन द वेट ऑफ द वुड, वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो वो पानी के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमेडिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड, ठीक है, टोटली और पार्शियली इमर्स्ड की बात कर रहा है। टोटली और पार्शियली इमर्स्ड क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। टोटली इमर्स्ड और पार्शियली का मतलब ये हो गया, ठीक है, ये पोर्शन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इतना पोर्शन जो है आपका पार्शियली इमर्स्ड है। जैसे नदी में आप लोग बोट को तैरते हुए देखते हैं, बोट क्या होता है, कुछ पोर्शन जो है आपका नीचे होता है, कुछ पोर्शन ऊपर होता है, तो वो क्या था, पार्शियली इमर्स्ड होता है। टोटली इमर्स्ड का मतलब हो गया ये वाला सीन, ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटली इमर्स्ड है। ये हमारा जो है टोटली इमर्स्ड है। अब क्या बोला है, फ्लूइड अब थ्रस्ट इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, सही बात है, वेट ऑफ द फ्लूइड, जो भी यहाँ पे फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे जो भी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, बॉयंट फोर्स किसके इक्वल हो जाता है,
फोर्स इक्वल टू weight of displaced water. वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड्स, ठीक है, डिफरेंट फ्लूइड्स के कारण बुओयंट फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, सिंपल सी बात है, फ्लूइड चेंज होगा बुओयंट फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, एक ब्लॉक जो है वाटर में रखा जाता है तो ये क्या आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो यानी कि नीचे से जो है बुओयंट फोर्स क्या है, ज्यादा है, फोर्स ग्रेटर देन वेट, ठीक है, बुओयंट फोर्स क्या है, ग्रेटर देन वेट है, बुओयंट फोर्स जो है ग्रेटर देन वेट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द अपवर्ड बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सीसी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जानना पड़ेगा वेट डेंसिटी जो है सॉलिड का, ठीक है, डेंसिटी जो है पैकेट का वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है या कम है, ठीक है, डेंसिटी हमको पता चल जाएगा, तो डेंसिटी पता चल जाएगा तो वाटर से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो वो ये बता देगा अगर डेंसिटी ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डेंसिटी कम हुआ तो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, तो फ्लोट के केस में क्या होगा, फ्लोट के केस में कुछ ऐसा सीन बनेगा, तो ये वाला ही क्या होगा, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होगा इतना ही, ठीक है, लेकिन जब ये पूरा सिंक कर जाएगा, पूरा सिंक कर जाएगा, यहाँ पे सिंक कर जाएगा, तो ये क्या होगा, इतना वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अलग है, ठीक है, तो हमको तो ये पता करना होगा कि ये सिंक करेगा या नहीं करेगा, तो डेंसिटी पहले निकालते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास आपका क्या दिया हुआ है 500 ग्राम डिवाइड बाय 350 सीसी जो है क्यूबिक दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है आपको क्या निकल जाएगा, ये ग्रेटर देन आपको ऐसे ही दिख रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1 ग्राम सीसी आपका यहाँ पे डेंसिटी दिख रहा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ पैकेट क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ पैकेट, पैकेट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पैकेट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, तो ये क्या करेगा, इट विल सिंक, इट विल सिंक, जब सिंक करेगा तो जितना पैकेट का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही वॉल्यूम जो है वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मिल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड इक्वल टू 350 सीसी, ठीक है, 350 सीसी, वॉल्यूम पता है तो मास निकल के आ जाएगा, मास क्या होता है, मास होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया 1 इंटू वॉल्यूम क्या हो गया 350, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 350 ग्राम, ठीक है, 350 ग्राम मास निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय
डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर कब, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेट के टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है, इन एयर डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ये भी आपको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी इसके इक्वल होता है, ठीक है। दो फॉर्मूला हो गया, एक तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा वेट के टर्म में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, वाटर में कितना लॉस हो गया, ठीक है। तो एयर में जितना है और वाटर में कितना आया है, ठीक है, तो एयर वाला वाटर वाला माइनस कर देंगे तो हमको लॉस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉस को क्या लिख सकते हैं, लॉस हमारा हो जाएगा वेट ऑफ, वेट इन एयर ना, W इन एयर माइनस W इन वाटर, ठीक है, हमको लॉस मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो डेंसिटी या ऊपर भी डेंसिटी का सेम यूनिट होने वाला है, नीचे भी सेम, तो यूनिट यूनिट कर जाएगा, यानी कि यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ ए सॉलिड इन एयर, वेट ऑफ ए सॉलिड इन एयर दिया हुआ है, ठीक है, वेट इन एयर, वेट इन एयर दिया हुआ है 10 न्यूटन, वाट एंड इन वाटर, वेट इन वाटर दिया है, कितना दिया है 6 न्यूटन। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वेट इन एयर अपॉन, ये हो जाएगा वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है, वेट इन वाटर। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा 10 अपॉन 6 माइनस वाटर में 10 अपॉन 10 माइनस 6 दैट इज 10 अपॉन 4 दैट इज 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम स्टॉप्स राइजिंग अप बियॉन्ड अ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, एक हाइट के बाद ये अर्थ, ठीक है, एक हाइट मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बॉलून है, इसके ऊपर जो है राइजिंग करना बंद कर दिया, ठीक है, राइज करना बंद कर दिया, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ इसके अंदर जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड और प्रेशर आउटसाइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम स्टॉप्स राइजिंग बियॉन्ड अ पर्टिकुलर हाइट व्हेन द डेंसिटी ऑफ द गैस इनसाइड द वॉल्यूम। तो डेंसिटी के केस में तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, गैस का जो गैस है इनसाइड द वॉल्यूम वो बाहर के एयर के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ एयर, तभी वहां पे क्या होगा, वो ऊपर राइज करना बंद कर देगा, राइज करना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी वेइंग 20 न्यूटन, ठीक है, वेइंग 20 न्यूटन इन एयर, तो वेट कितना है एयर में 20 न्यूटन है, और रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 4, तो पूछा है इट्स वेट इन वाटर, वेट इन वाटर पूछा है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, यहां से निकाल लीजिए। वेट रिलेटिव डेंसिटी 4 के इक्वल है, एयर में 20 है, नीचे 20 माइनस वेट इन वाटर, ठीक है, वेट इन वाटर। तो यहां से जो है क्या निकल के आ जाएगा, 4 2 जा 80 माइनस 4 WW इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये आपको 20 इधर आएगा माइनस 60, तो ये 60 बच गया 4 WW, ठीक है। तो WW क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 दैट इज 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वेट इन वाटर, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर क्या हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन। वेट इन वाटर 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये रहा आज का लास्ट सवाल। यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा हो
तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।